हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा फेक न्यूज़ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी सीजीएल एसएससी से रिलेटेड अदर सभी एग्जाम्स के लिए। एक बार इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लेटर्स की सीरीज को भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे। राइट, और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी। राइट, एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। कैसे शुरुआत करनी है इस टॉपिक की, कैसे इसको आप बताओगे। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है देख लेते हैं। तो भारत में फेक न्यूज़ की समस्या लगातार बढ़ रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल गलत और झूठी सूचनाएं फैलाने के लिए तेजी से हो रहा है। ठीक है, फेक न्यूज़ की समस्या इसलिए भी जटिल होती जा रही है क्योंकि देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत में जो फेक न्यूज़ की समस्या लगातार बढ़ रही है और फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इनको जो फेसबुक जो बेसिकली फेक न्यूज़ है उसको फैलाने के लिए। ठीक है, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो जो फेक न्यूज़ की समस्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में भी तेज़ी से बढ़ रही है, उनमें भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं। अभी भारत की 27% लोग इस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी भारत में अभी भी भारत में जो 27% लोग हैं, 27% लोग हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग भारत में हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो है वो चाइना में है, सेकेंड नंबर पर भारत में है। तो भारत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो भारत जो है वो जितनी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन सभी के लिए एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ा बाजार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा, उपयोग करने वाले यूजर्स काफ़ी ज़्यादा है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टॉपिक को। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में। दुनिया भर में व्हाट्सएप के मासिक 1 अरब से ज़्यादा सक्रिय यूजर्स में से 16 करोड़ भारत में हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो व्हाट्सएप के मासिक यूजर और मंथली यूजर हैं वो करीब 1 अरब से भी ज़्यादा है, और उसके जो एक्टिव यूज़र में से 16 करोड़ केवल और केवल भारत में ही है। ठीक है, वहीं फेसबुक इस्तेमाल करने वाले भारतीयों की तादाद 14.8 करोड़ और ट्विटर अकाउंट की तादाद 2.2 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि डिजिटल जो बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका यूज़ जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी एक्सेसिव मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, हर कोई खबर की सत्यता की जांच करने के बजाय उसे लाइक, शेयर और कमेंट करने की जल्दी में रहता है। अब देखो, मेन कारण ये भी है कि फेक न्यूज़ क्यों इतनी ज़्यादा फैल रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर कोई जो है लाइक, शेयर और कमेंट करने में लगा हुआ है, जबकि जो न्यूज़ है उसकी सत्यता जांचने की कोशिश कोई नहीं करता, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश कोई नहीं करता।
ठीक है। यह सामान्य भाईचारे की भावना को प्रभावित करता है, ठीक है। जो फेक न्यूज़ है उससे जो ब्रदरहुड है, कॉमन ब्रदरहुड है, वो भी प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है, और देश में असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है, यानी इनटॉलरेंस को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है बेसिकली हमारे देश पर, राइट। फेक न्यूज से निर्दोष लोगों का उत्पीड़न और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो कि फेक न्यूज की वजह से जो निर्दोष लोग होते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, और उनकी जो प्रतिष्ठा होती है, प्रेस्टीज होती है, वो भी एक तरह से स्टेक पर होती है, उस पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग। इससे मौतें भी हो सकती हैं, ठीक है, यानी इसके कारण, फेक न्यूज़ के कारण जो डेथ्स भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों और पशु चोरों के बारे में अफवाहें पूरे भारत में भीड़ के हमलों और मौतों का कारण बनती रही हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि कभी भी अगर बच्चे चोर या फिर पशु चोरों के बारे में अफवाह फैलती है तो जो भीड़ है, भीड़ बेसिकली वो बिना सोचे समझे जो भी वो उसमें इन्वॉल्व होता है, जिस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ये अफवाहें होती है, उसको बेसिकली भीड़ ही क्या है कि मार देती है कभी कभी, ठीक है। मौतों का कारण भी बनती रही है, कई बार देखा गया है, राइट। तो फेक न्यूज़ ने सामाजिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों के विश्वास को कम कर सकती है। अब देखो जैसे जैसे अगर फेक न्यूज़ तेजी से बढ़ती रही तो इससे क्या होगा, जो सामाजिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सभी से लोगों का विश्वास खत्म होता चला जाएगा, ठीक है, और इन मीडिया के लाभों को भी प्रभावित करेगी है, ठीक है। फेक न्यूज़ की वजह से जो इनके लाभ हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लाभ हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे भी इफेक्टेड होंगे, वो भी प्रभावित होंगे, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल इम्पैक्ट बता सकते हो कि सोशल मीडिया अगर फेक न्यूज़ इसी तरह से चलती रही तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, फेक न्यूज़ के खतरे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोषारोपण करना अनुचित है, ठीक है, यानी कि हम केवल अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही दोष लगाएं तो वो पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हो जो उपयोगकर्ता है वही बेसिकली इस कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो जो फेक न्यूज़ है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होना चाहिए, जो उपयोग करता है, जो यूजर्स हैं वो ही उसके लिए क्या होंगे, वही बेसिकली जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। तो फेक न्यूज़ से निपटने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण डिजिटल साक्षरता में सुधार करना है, ठीक है। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए क्या करने की जरूरत है, डिजिटल साक्षरता में बढ़ावा देने की जरूरत है, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि फेक न्यूज़ से वास्तविक न्यूज़ की पहचान करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। एक तरह से लोगों में फेक न्यूज़ और वास्तविक न्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो उनको क्लियर हो सके, वो बेसिकली पहचान सके कौन सी न्यूज़ फेक न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़ रियल न्यूज़ है, राइट। भारत में डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए सरकार, मीडिया और प्रौद्योगिकी को मिलकर काम करना चाहिए। आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि डिजिटल साक्षरता में सुधार करने के लिए सरकार को, मीडिया को और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इसमें तेजी से सुधार लाया जा सके, राइट। सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी नीतियों को बनाने की जरूरत है, ठीक है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फेक न्यूज़ आ रही है उसको नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रभावी नीतियाँ यानी प्रॉपर जो है पॉलिसीज़, प्रॉपर जो है प्लानिंग की जानी चाहिए, ठीक है। फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप ये भी सजेशन दे सकते हो कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसको पकड़ा जाना चाहिए। उसको पकड़ने के लिए जो राज्य पुलिस तंत्र है यानी जो पुलिस मशीनरी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से पकड़ सके, समझ सके कि कौन व्यक्ति जो है जो फेक न्यूज़ फैला रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन देते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, एंड कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, कैसे लिखना है, किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन
राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।